नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह टीम एजुकेशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि 1 जनवरी को हमने पूरी तरह से विधिवत क्लास लेना प्रारंभ कर दिया था बीईओ के लिए, और आज 31 जनवरी है, अर्थात 1 महीना पूरा होने वाला है। तो हम थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेंगे कि 1 महीने में आखिर आपने कैसे पढ़ा, किस तरह चीजों को इंप्रूव करना है, और जिन हमारे मित्रों की ये समस्या रहती है कि सर इतना कैसे याद होगा, तो मैं आपको मित्रों बता दूं, आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि वो सब बातें अपने आप क्लियर रहेंगी। तो आइए मित्रों, पहले हम अपने आप लोगों से जुड़ लेते हैं। बिल्कुल, आशा जी हैं, सत्यम जी हैं, प्रियंका जी हैं, दिलीप जी हैं, बिग बॉस जी हैं, बहुत अच्छे। इसी तरह रिंकल चौधरी जी हैं, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। शिव कुमार बाथम हमारे बहुत ही है ना परंपरागत मित्र हैं, बाथम जी बिल्कुल हमसे पहले टाइप कर लेते हैं। और शिव कुमार बिल्कुल, अजय जी हैं, आशु जी हैं, है ना। आशु जी बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है ना। कोई डिसलाइक भी कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लड़ पड़े, आप रहने दीजिए, ठीक। हम बिल्कुल उनको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। रेणु जी हैं, रीना जी हैं, विपिन जी हैं, है ना। एक क्या है, इस्तिया खान है ना, अहमद जी हैं, बहुत अच्छे, नमस्कार। बिल्कुल, पंकज जी हैं, जय सिंह है, सतीश जी हैं, अर्चना जी हैं, सीमा जी हैं, सरिता जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आंसू जी, बिल्कुल हम आपसे यही कहेंगे, ठीक है। ये सोचना कि बहुत अच्छा है कि गुरु जी बहुत अच्छा, देखिए हमेशा हमेशा यही सिंबल नहीं होना चाहिए, कुछ सिंबल ऐसे भी होने चाहिए जिससे इंप्रूव होता रहे ना। हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें हैं, आपको समझना है। तो आइए मित्रों, थोड़ा सा हम लोग आपसे चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अपने वर्क पे आगे बढ़ेंगे। शुरू किया जाए। बिल्कुल, पहली बात तो मैं अपने सभी मित्रों को बिल्कुल नमस्कार करता हूं बहुत अच्छे से, इस बात के लिए कि आप हमारे सारथी हैं। मित्रों, जैसे एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हें भी पहले मौका हमने दिया था कि तुम नारायणी सेना को भी तो मांग सकते थे। मैंने तुम्हें मौका दिया था कि महाभारत युद्ध के लिए मैं तुम्हें नारायणी सेना भी दे सकता था, अगर पहले आप नारायणी सेना को मांगते। तो अर्जुन ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि कृष्ण, यानी हे मेरे साथी, हे मेरे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में योद्धा से ज्यादा जरूरी होता है सही सारथी की। तो मित्रों, आप तो हमारे दोनों चीज हो, आप हमारे योद्धा भी हो, आप हमारे सारथी भी हो, आप हमारे प्यारे मित्र भी हो, आप हमारे प्यारे विद्यार्थी भी हो। तो जाहिर सी बात है मित्रों कि इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे सब कुछ हो, आप हमारे परिवार के वो नायाब कोहिनूर हो मित्रों, जिनको हम लोग साथ में लेकर चले। 1 महीना आज हो गया, 1 महीना आपको याद है कि नहीं याद है मैं नहीं जानता, लेकिन मित्रों 1 जनवरी को हमने क्लास स्टार्ट किया था और आज 31 जनवरी है, 1 महीना हो गया। तो आशा करता है टीम एजुकेशन इंडिया बीईओ की पढ़ाई के लिए 1 महीना पूरा होने पर आपको हार्दिक बधाई देता है। आप अच्छे से बढ़ते रहिए, जोश में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीम एजुकेशन इंडिया का कण कण आपके लिए समर्पित है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, बस इतनी ही बात आपको रखूंगा। एक चीज और कि 1 महीने की जो पढ़ाई हुई है, 1 महीने की जो पढ़ाई हुई है, उसमें आपको ये विचार करना है कि किस प्रकार उसका रिवीजन किया जाए, किस प्रकार चीजों को रखा जाए जिससे वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए, है ना। और दूसरी बात इसमें मैं आपसे खास तौर पे कहूंगा कि किसी भी चीज को याद मत करो मित्रों, किसी भी चीज को याद मत करो, आप उसको इतना अच्छे से सोचो। जैसे हमारे मैंने भी ये क्वेश्चन अपने सर जी से पूछा था जब मैं छोटा था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि जैसे बेटा कोई एक थप्पड़ आपको मार दे या कोई अपमानित कर दे तो आप उसको जीवन भर नहीं भूलते हो, बिल्कुल उसको जीवन भर नहीं भूलते हो। या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिसको आप जीवन भर नहीं भूलते हो, क्यों? क्योंकि उसको आप सुनते नहीं हो, उसको आप ध्यान से सुनते हो, अर्थात उस चीज को आप अपने दिमाग से अटैच करते हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं एक दिन इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा किया था कि आप सभी लोग आपस में बात बिल्कुल ना किया करो, हमसे कम्युनिकेट करो। जब हम कहें कि आप कम्युनिकेट हमसे करो तो जरूर आप हमसे जुड़ जाइए, इस चीज के लिए मैं कहा था। तो 1 घंटा पूरी तरह से जो भी विषय लगे माइंड मेकअप के साथ बैठा करिए, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी मित्रों। तो बिल्कुल ये हमने आपको खास तौर पर बताया, बिल्कुल। तो मित्रों अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे
बिल्कुल, यह करने का तरीका बताइए। मैंने क्या कहा सूरज जी? बिल्कुल मैंने ये कहा कि आप किसी चीज को सुनिए नहीं। हियर और लिसन में अंतर होता है। जब आप लिसन करते हैं तो उस चीज को आप दिमाग से अटैच करते हैं और वो जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं कि जब आप ध्यान से सुनेंगे तो परीक्षा जाते समय आपको ऑप्शन अपने आप स्ट्राइक करेगा कि नहीं, ये ऑप्शन पढ़ाया गया है, ये बिल्कुल सही है, उस पर है। तो बिल्कुल है ना। तो हमारे देखिए बहुत से लोग इसमें इत्तेफाक भी रखते हैं। रिंकल चौधरी जी हैं, चरण जी हैं, प्रियंका जी हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है सर बात, है ना। तो मैं आपसे बस यही अपेक्षा कर रहा था और फिर से मैं कहूंगा 1 महीना पूरा होने पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अब इसके बाद हम 1 महीना और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर बाकी जो बचा है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, कोर्स हम अच्छे से पूरा कराएंगे, वो भी विधिवत तरीके से, शानदार तरीके से। मित्रों बस आपको एक फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने परिवार पर, अपने टीम एजुकेशन इंडिया पर, अपने शेखर सर पर, अपने यन के सर पर। मित्रों बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं होने पाएगा। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू किया जाए। बिल्कुल आइए इसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, इसको ध्यान देना, अच्छे से समझना है। ये आज कैसे हो रहा है? बिल्कुल मित्रों, यहां पर आपको समझना। देखो आज का वो है, आज का चैप्टर है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग नदी तंत्र को पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखिए पहला सेगमेंट उसमें समाप्त हुआ, 2 सेगमेंट और बचे हैं। आप पेज पलट के देख लीजिए या उस स्क्रीनशॉट को पूरा वापस लाइए तो देखिए दूसरे नंबर पे हमने लिखाया था रिवर पैटर्न, यानी नदियों का तंत्र, है ना मित्रों। उसको आज हमें पढ़ना है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही माइंड मेकअप के साथ बैठिएगा। आपस में कम्युनिकेशन पढ़ाई के वक्त मत करिए, इसके बाद मित्रों खूब कम्युनिकेशन कर लीजिए। मैं तो कहता हूं खूब अच्छे से पढ़िए लिखिए और इस रिश्ते को जितना आप ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, इस मित्रता को जितनी ऊंचाई तक आप ले जाना चाहते हो, टीम एजुकेशन उस ऊंचाई तक भी आपके साथ है मित्रों। तो बिल्कुल आप लोग आइए और अच्छे से चीजों को समझिए। तो नदी अपवहन तंत्र, ये आज आपके सामने टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम क्या क्या बातचीत करेंगे। यानी अगर इसको हम अंग्रेजी से लिखें तो रिवर ड्रेनेज सिस्टम। मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या लिखना है? रिवर ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल, और इस रिवर ड्रेनेज सिस्टम में हमें रिवर्स के पैटर्न को समझना है। तो आइए इसको समझते हैं। इसको हम 2 भागों में डिवाइड किए। इसको सबसे पहले हम 2 भागों में डिवाइड किए। पहला जो भाग रहेगा वो उसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना रहेगा आप देखिए। यानी इसमें खास तौर पे हमें जिन चीजों को पढ़ना रहेगा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले जल ग्रहण क्षेत्र, क्या पढ़ना पड़ेगा मित्रों? पहले नंबर पे जल ग्रहण क्षेत्र। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे दोआब। ये दोआब क्या होता है? तीसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे? डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है मित्रों? ईस्चुरी। ये ईस्चुरी क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं ईस्चुरी के बाद एक होता है भूमिगत नदियां, इसके विषय में पढ़ेंगे। और एक है आपका आर्य प्रवाह, है ना। इतनी चीजों को हम पहले खंड में पढ़ेंगे। यानी आपका कैचमेंट एरिया है, दोआब है, डेल्टा है, एस्चुरी है, भूमिगत नदियां हैं और आर्य प्रवाह। बिल्कुल मित्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पे ये चीजें हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमें पढ़ना होगा वो आपका ये रहेगा। क्या रहेगा? नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब है रिवर पैटर्न, है ना। रिवर पैटर्न पढ़ेंगे तो इसमें खास तौर पे 2 चीजों को पढ़ेंगे। एक जैसा कि आप जानते हैं क्रमवर्ती
नदी तंत्र, है ना, बिल्कुल, सीक्वेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल इसको समझिएगा अच्छे से, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और चीजों को बिल्कुल बहुत अच्छे समझिएगा। दूसरा है अक्रमवर्ती नदी तंत्र। अक्रमवर्ती नदी तंत्र अर्थात यह आपका सीक्वेंट रिवर सिस्टम रहा। अब ये क्या रहेगा? डी सीक्वेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम। मैं अभी एक एक करके चीजों को लिखूंगा, अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो हम आपको एक एक करके चीजों को लिखाएंगे। तो पहले इतनी बातों को आप जो है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। शेफाली जी बिल्कुल आप जो है बिल्कुल आप सही लिखे हैं, ठीक। अक्रमवर्ती नदियां यानी पहला जो है खंड ए में ये रहा, और खंड बी में मित्रों ध्यान दीजिए इसमें हमें पढ़ना है आपका बी, और आज इसको हम समाप्त कर देंगे, आप टेंशन न लीजिए, बहुत अच्छे से चीजों को हम यहाँ पे लेके बढ़ेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, और पहला है क्रमवर्ती नदी तंत्र और दूसरा है अक्रमवर्ती नदी तंत्र। हो गया? बिल्कुल 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 हो गया ना। सर आपने कावेरी और वैगई नदी पूरी नहीं कराई, कल रह गई थी क्या? ऐसा है क्या पंकज जी? अगर ऐसी बात है तो हम जरूर, बिल्कुल, हमारे जेएमएस कोचिंग वाले बिल्कुल आ गए हैं मित्र। कल उन्होंने फोन किया था हमको कि सर अच्छे से बताइएगा, तो देखिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल पंकज जी, अगर ऐसी बात है तो हम आपको, मुझे लगता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गया था कल, तो उसके कारण आप लोगों को दिक्कत आई होगी, तो मैं उसको जरूर लास्ट में बातचीत कर लूंगा, ठीक है? ओके 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 भैया, ओके ओके ओके, अच्छी बात है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा। सबसे पहले हम समझते हैं कि नदी अपवहन तंत्र क्या होता है। तो हेडिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, क्या हम लगाएंगे? नदी अपवहन तंत्र, ठीक, यानी रिवर ड्रेनेज सिस्टम। अंग्रेजी भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा जानते चलो, हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल जरूरी ही है, बिना अंग्रेजी पढ़े भी आप लोग एसडीएम तक बन सकते हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पे भी आपको समझना है कि, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं ठीक है प्रियंका जी, हम पूरा आपको बता देंगे। हम कावेरी नदी और वैगई नदी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको फिर से बता देंगे, आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं। पूरा कंसंट्रेशन इधर पर रखो, इधर ध्यान दो पूरी तरह से सभी लोग, बिल्कुल। अब आपको टाइप करना बंद कर देना है, जब हम कहें तब आप टाइप करें, ओके, ठीक है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो ध्यान दीजिए मित्रों, नदी अपवहन तंत्र होता क्या है, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे चीजों को समझना है। जैसे मान लेते हैं कि एक ये नदी है, कुछ इस प्रकार से बह रही है ना, ये इस प्रकार से नदी बह रही है। जो नदी बहुत यूथ होती है वो बहुत ऐसे ऐसे करके नहीं बहती, जो यूथ नदी होती है बिल्कुल इसी तरह की होती है। जो बिल्कुल यूथ का मतलब होता है कि जो नए जमाने की नदी होती है, या यूं कह लीजिए युवावस्था की नदी होती है, वो कुछ इस प्रकार की नदी होती है मित्रों। तो जब इस प्रकार की नदी होती है तो इसमें देखिए बीच बीच में ये नदियां आके मिलती है ना मित्रों, ये नदियां आके क्या होती हैं? मिलती हैं। तो जब ये नदियां आके इसमें मिलती हैं, तो अब आप ही बताइए, इन नदियों को तो आप लोग हमेशा भी पढ़ते आए हो 2-4 दिन से, क्या उन्हें कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सहायक नदी कहते हैं। अर्थात ये एक नदी है, और इस नदी के साथ जब कई नदियां मिल जाती हैं, तो जो नदियां मिलती हैं उन नदियों को तो सहायक नदी कहते हैं। लेकिन मित्रों, इन सभी नदियों द्वारा मिलकर एक बहुत विशाल तंत्र का निर्माण होता है, और इस विशाल तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? नदी अपवहन तंत्र कहते हैं। तो आप सभी लोग मित्रों ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत ही अच्छे से चीजों को हम आपके सामने रख रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही, है ना, मजे हुए तरीके से समझोगे। तो ये लीजिए आपके सामने हमने इनको रख दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? सब सहायक नदी है। और ये क्या है? सफेद वाली मित्रों,
मुख्य नदी है, सफेद वाली क्या हो गई, मुख्य नदी है ना। तो बिल्कुल आप इसको जो है वो कर लीजिए और इसको हम आपको तुरंत बता रहे हैं। बिल्कुल कुछ यूथ नदियों का नाम बता दीजिए। जैसे देखिए हम आपसे यही कहेंगे कि जो हमारी नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, ये सब कैसी नदियां हैं, ये हमारे यूथ नदियां हैं। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो वृद्धावस्था की नदियां, बहुत पुरानी नदियों में से आती हैं, बिल्कुल है ना। तो ट्रिब्यूटरी कहते हैं सहायक नदियों को, ठीक है। आप हमको सिर्फ अभी ये जवाब दीजिए, क्या ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? दीप्ति जी, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आइए इसको लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नदी हेडिंग है नदी अपवहन तंत्र। लिखें, जब कई नदियां एक साथ मिलकर विशाल नदी जाल, है ना, जिसे क्या कहते हैं, रिवर नेट, नदी जाल का निर्माण करती हैं, तो इसी को नदी अपवहन तंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने है ये डायग्राम। हमने क्या कहा कि जब कई ढेर सारी नदियां एक साथ मिलकर बहेंगी और विशाल जाल का निर्माण करेंगी। देख लीजिए ये कितना बड़ा जाल है, यहां से आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा जाल है इस क्षेत्र में। और इतने बड़े जाल का निर्माण जब करती है तो इसी को क्या कहते हैं, नदी अपवहन तंत्र कहते हैं मित्रों। तो आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा, नदी अपवहन तंत्र। इसको आप लोग लिख लीजिए। नदी अपवहन तंत्र क्या है, जब कई नदियां एक साथ मिलकर, है ना, विशाल नदी जाल का निर्माण करती हैं, तो इसी को नदी अपवहन तंत्र कहते हैं मित्रों। बिल्कुल ठीक। शेफाली जी, नदी जल का निर्माण करती हैं तो इन्हें अपवहन तंत्र कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। यस या नो में जवाब दीजिए। अब इसमें आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। उदाहरण के रूप में क्या लिखोगे मित्रों? उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे जैसे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अब आप हमको बताइए, क्या हमने आपको ये चीज पढ़ाया, आपको समझ में आया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्या इसको भी हमने आपको पढ़ाया? ये क्या समझ में आया आपको मित्रों? तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपको गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ये आपको क्या समझ में आया? ये तीनों को आप उदाहरण लिख लीजिए। बिल्कुल रीता जी, अंचल जी, सूर्या जी, बिल्कुल सब सही लग रहा है ना, हो गया। अब आइए एक यहां से हम प्रश्न दे रहे हैं आपको, क्या आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आएगा? बिल्कुल, यहां से एक प्रश्न इस तरह कुछ पूछा जाता है। प्रश्न है, ध्यान दीजिए, भारत की सबसे विशाल नदी तंत्र है या नदी तंत्र का निर्माण करती, नदी तंत्र का निर्माण करती। पहला ऑप्शन रहेगा गोदावरी, दूसरा ऑप्शन रहेगा कृष्णा, तीसरा ऑप्शन रहेगा गंगा, चौथा ऑप्शन रहेगा मित्रों नर्मदा। बताइए, तुरंत आप सभी लोग जवाब दीजिए, तुरंत आप सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने उन मित्रों को एक बार याद दिलाना चाहूंगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो दूर ऐसे दूर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिन्हें शहर में आने का मौका नहीं मिलता। जो हमारे मित्र
गृहिणी है या घर पे रहते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, मैं उन सभी मित्रों के लिए इस खास प्रश्न के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि क्या अगर आपने पढ़ा गंगा नदी तंत्र को तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें सबसे बड़ा नदी तंत्र यह है? क्योंकि मित्रों अगर आप देखेंगे तो 2525 किलोमीटर लंबाई इसकी है और 1465 किलोमीटर लंबाई इसकी है, 1400 किलोमीटर लंबाई इसकी है मित्रों। तो आप देख लीजिए कि पहली बात तो लंबाई है, दूसरी बात कितना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग सही। अब इसी में अगर एक प्रश्न हम ये कह दें कि विश्व का सबसे विशाल नदी तंत्र कौन सा है? अगर भारत का सबसे विशाल नदी तंत्र गंगा है तो विश्व का सबसे विशाल नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन रहा ये नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी। बताइए बताइए मित्रों, मैं पढ़ाया नहीं हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं मित्रों, बताइए विश्व का सबसे विशाल नदी तंत्र कौन सा है? नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी और मिसिसिपी नदी। बताइए मित्रों, बताइए कौन सा है? हमारे जिन मित्रों ने नील कहा, नील कहा, नील कहा, नील नदी वाले सभी लोग गलत हैं। नील नदी वाले सभी लोग गलत हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ना कि विश्व की सबसे विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करने वाली। अमेजन नदी विश्व का सबसे विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करने वाली और विश्व का सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण करने वाली नदी है मित्रों, अमेजन नदी। आप सुधार करिए मित्रों सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। इसमें कौन सा सही होना चाहिए? अमेजन नदी होना चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, विश्व की सबसे विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करने वाली नदी है। ये मान लो क्वेश्चन है मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। पहला है नील, दूसरा है कांगो जायर, तीसरा है मित्रों अमेजन और चौथा है मिसिसिपी। कौन सा है? मिसिसिपी। बताइए मित्रों, इसमें हम आपको क्या कह रहे हैं? अमेजन नदी सही होगा। यहां तक कि विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करने वाली नदी भी नील नहीं है मित्रों, याद रखिए, विश्व की दूसरी सबसे विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करने वाली भी नदी नील नहीं है। आप लंबाई पे मत जाइए मित्रों, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं आप थोड़ा सा यहां विचार करो, क्योंकि आप हमारे बिल्कुल प्यारे मित्र हो, प्यारे विद्यार्थी हो। ध्यान दीजिएगा, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए मित्रों, ये नील नदी जैसे निकलती है, अब इधर बहुत बड़ा मरुस्थल है, इधर भी मरुस्थल है, बताइए कहां ढेर सारी नदियां इसमें आके मिल पाएंगी? जब मरुस्थली क्षेत्र है तो मरुस्थल से कैसे नदियां निकल सकती? पॉइंट बी नोटेड। क्या नील नदी जब ये जा रही, मैं ये मानता हूं मित्रों कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, लेकिन जब इधर मरुस्थल सहारा और इधर भी सहारा का विस्तार है तो क्या मरुस्थल से होकर नदियां यहां पे मिलेंगी बहुत ज्यादा? उत्तर नहीं। इसलिए विश्व की सबसे विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करने वाली नदी भी अमेजन है और दूसरा सबसे विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करने वाली कांगो जायर नदी है मित्रों, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहती और दोनों विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहती। ये तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती कांगो जायर। तो क्या आप सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हो? क्या ये चीज जो हमारे मित्रों ने नील कहा, क्या इस चीज पर विचार कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, है ना? बिल्कुल निशा जी, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, यहां पर आपको ध्यान देना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। क्या ये रिवर ड्रेनेज सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो सबको समझ में आ गई? बिल्कुल, ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले खंड आप देखिए, यहां पर मैं आपके सामने इतनी चीजों को यहां पे दिखाया हूं, तो ये देखिए इसकी बात हो गई। अब हमें बातचीत करना इनके विषय में, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा, है ना? जहां समझ में ना जरूर बताइएगा। जल ग्रहण क्षेत्र हम आपको सबसे पहले समझाना चाहेंगे। ये रहा आपका जल ग्रहण क्षेत्र।
जल ग्रहण क्षेत्र, ये मान लो हिंदी से समझ में आ रहा तो आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिए। कैचमेंट एरिया, इसका मतलब होता है कैचमेंट एरिया। अगर आप जल ग्रहण क्षेत्र को समझना चाहते हो तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम को समझिए। यहां पर आपको समझना है, कैसे समझना है, बिल्कुल वही चित्र फिर से बनेगा। और इस चित्र में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो नदियां मिल रही हैं, ये जो नदियां की मिल रही मित्रों, ये नदियां अपने साथ पानी ढोकर ला रही हैं। और जब ला रही हैं तो इस मेन नदी में क्या कर रही हैं, ये गिरा रही हैं। तो जब मेन नदी में गिरा रही है तो इन नदियों द्वारा मुख्य नदी में गिराया गया जल, और जहां से ये नदियां चल के आती हैं, जिस जिस रास्ते से होके जाती हैं, उन रास्तों में पानी को ग्रहण करते जाती है, यानी भरती जाती है, बिल्कुल रिफिल करती जाती है अंडरग्राउंड वाटर में भी। तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे मित्रों। ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा आपका जल ग्रहण क्षेत्र होगा। यानी कोई ये नदी है, ये कोई नदी है, और ये क्या है, सहायक नदी है, ठीक। ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी हो गया, यानी मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों का जो विशाल क्षेत्र होता है, जहां पानी इकट्ठा होता रहता है, डंप होता रहता है, उसी को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं मित्रों। आप इसको तुरंत आप स्क्रीन ले लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अमित जी, क्या बफरिंग हो कर रहा हो? अब सही है, बफरिंग सही है, ऐसा तो नहीं है कुछ समस्या आ रही है? बिल्कुल, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, बिल्कुल। दीप्ति तिवारी जी, बिल्कुल सही है ना। हाँ, आइए इसको लिखते हैं। हो गया, जल ग्रहण क्षेत्र, यानी अंग्रेजी में कहते हैं कैचमेंट एरिया। ये रहा, इसके विषय में हम लिखने वाले हैं। तुरंत आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जल ग्रहण क्षेत्र के विषय में आपको समझना है, ठीक। मुख्य नदी की सहायक नदियों, कौन सी नदियों, सहायक नदियों। अब इनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रिब्यूटरी कहते हैं। मुख्य नदी की सहायक नदियों का विशाल बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र को ही कैचमेंट एरिया कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं, ठीक। जैसे भारत में गंगा जल ग्रहण क्षेत्र है ना, और एक विश्व में लिख लेते हैं, ब्राजील में अमेजन नदी जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। ये सब चीजें इसको लिख डालिए। बी प्रिया जी, गंगा, अजीत सिंह जी, सब ठीक है, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र भी आप लिख सकते हो, आप गोदावरी भी एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कृष्णा भी लिख सकते हो, नर्मदा भी लिख सकते हो। लेकिन हमारे देश में विश्व की, ध्यान दीजिए, हमारे देश का सबसे बड़ा जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो गंगा नदी पर है। किसमें है, गंगा नदी पर। और विश्व में कहां पर है, अमेजन नदी पर मित्रों। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग याद रखना है। चल जी, बिल्कुल जी सर, ठीक। एक बात हम आपको जरूर कहना चाहेंगे कि क्या मित्रों, अब कोई 1 जनवरी की जो समस्या थी, क्या 1 जनवरी को जो समस्या थी कि सर बहुत तेजी पढ़ाते हैं, बहुत कभी कभी तेजी पढ़ाते हैं, तो कभी कोई ऐसी समस्या तो नहीं रहेगा ही अब? बिल्कुल बताइए मित्रों, आप हमारे सारथी हो, आप हमारे, आज आप ही हमारे पार्थ हो मित्रों, आप ही हमारे सब कुछ हो, है ना। आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो सब कुछ बदल सकता है मित्रों, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल आप सभी लोग, बिल्कुल हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर अगर प्रश्न हम बोले आपसे कि भारत का सबसे विशाल जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है,
या भारत का सबसे विशाल कैचमेंट एरिया किस नदी का है? ऑप्शन ये रहा, पहला ऑप्शन सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी। मित्रों बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग बताइए। क्या इसमें कोई समस्या तो नहीं है? इसी तरह के प्रश्न आएंगे और आशा करते हैं कि जब इन प्रश्नों को आप सही कर ले जाओगे, हमें पूरा विश्वास है आप हमें याद करो चाहे न याद करो, लेकिन हमारी टीम एजुकेशन इंडिया को जरूर आप याद करोगे मित्रों, बिल्कुल, है ना। अपने परिवार को जरूर आप हमेशा याद करते रह जाओगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है, जैसे आप वापस आइए तो वापस आने पे देखिए क्या है, दूसरे नंबर पे यहां पे दोआब है। ये क्या है? दोआब। मित्रों, दो नदियों के बीच के स्थान के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। आइए इसके विषय में ध्यान देते हैं। दोआब, दोआब को अंग्रेजी में भी दोआब ही कहते हैं, मान लो, है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने हम एक चित्र बनाए और इस चित्र के माध्यम से चीजों को आपको समझना है। ठीक, कैसे समझना है? आप तो हमारे समझदार मित्र हैं, बताइए कौन सी नदी है। अगर ये नदी को आप पहचान जाओगे तो जाहिर सी बात है कि हम ये मानेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे हो। शेखर सर जो आपसे पूछते हैं डेली कि आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे और, है ना, प्रसन्न होंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सोच सकते हैं, है ना। बताइए ये वाली कौन सी नदी? ये ए नंबर है, ये बी नंबर है। बताइए मित्रों, ए नंबर वाली कौन सी नदी है और ये किस प्रदेश का चित्र बना हुआ है, ये भी आपको बताना है। और बी नंबर वाली कौन सी नदी है ना, ये आपको समझना है, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ चुके हो और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ही बताइए मित्रों, ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, गंगा यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्रों? गंगा यमुना दोआब, है ना। गंगा यमुना दोआब के नाम से जाना जाता है ना मित्रों। इसको भी आप लोग देख लीजिए, हम इसी में लिखे दे रहे हैं, है ना, कि दोआब किसे कहते हैं। तो दो नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ क्षेत्र को, ध्यान दीजिए, जलोढ़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जलोढ़ क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्र को दोआब कहते हैं मित्रों, दोआब कहेंगे। क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत से तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बिल्कुल। अब उदाहरण आपके सामने ये है, एग्जाम्पल में हम यहां पे लिख रहे हैं गंगा यमुना का दोआब, और क्या हो सकता है? गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा का दोआब, है ना। आप बिल्कुल इन सब चीजों को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, बस आपको ये जो टर्म्स हैं इनको आपको अच्छे से समझना है। बिल्कुल, ए गंगा नदी, बी यमुना नदी और यूपी, बिल्कुल हमारे क्या आलोक कुमार जी बहुत अच्छे, है ना। त्रिवेणी चरण जी, रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है। अब त्रिवेणी जी ये बहुत पुरानी बात हो गई, बिल्कुल। अब रामगंगा जहां से निकलती है उसको हमने पढ़ा दिया, उसको ध्यान से देखिएगा। अब हम चूंकि बातचीत पैटर्न में कर रहे हैं तो इसलिए यहां पे भी हमको ध्यान होगा। सर पिंक कलर नहीं दिख रहा है, पिंक कलर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं मित्रों, ये लीजिए हम आपके सामने ये पिंक कलर के सामने ये हमने कर दिया। अब समझ, अब कोई दिक्कत है? बिल्कुल, ये लीजिए, इस क्षेत्र को हमने क्या कर दिया? दोआब कर दिया, है ना। ये जो पूरा क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। कोई समस्या मित्रों? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये कौन है? मिराज जहान जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छा हंस रहे हैं, हे कर रहे हैं। क्या मजा आ रहा है क्या पढ़ाई में? पढ़ाई में मजा आ रहा है कि ऐसे ही मस्त हैं, है ना। बिल्कुल, आइए आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला जो है क्या है? डेल्टा शब्द है, डेल्टा। आइए डेल्टा को समझते हैं मित्रों। डेल्टा किसे कहते हैं, इस चीज को आपको समझना है।
जैसे हम आपके सामने ये चित्र बनाए हैं और इस चित्र के माध्यम से चीजों को आपको समझना है। ठीक, देखो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। जब कोई नदी ऐसे यहां से आती है और समुद्र तट पर पहुंचती है, तो समुद्र तट पे जैसे ही पहुंचती है तो ढलान बनाकर, ध्यान दीजिए समुद्र तट के पहले ही ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है मित्रों। तो इस प्रकार जो डिवाइड हो जाती है, इस प्रकार के डिवाइड नदी को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे मित्रों? डेल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डेल्टा होते हैं, है ना? बिल्कुल, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मान लो कि ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और गंगा नदी लास्ट में जो है कुछ इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती है ना मित्रों? बिल्कुल, ये इस प्रकार से, ये मान लो महानदी है, ये क्या है? गंगा नदी है ना मित्रों? बिल्कुल, आप इन सब चीजों को समझते जाइएगा, है ना? महानदी डेल्टा हम आपको पढ़ाए हैं। आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे हम नहीं आने देंगे। ये जो नदी है, मान लो ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है मित्रों? गोदावरी नदी है ना? ये गोदावरी हो गई। और ये जो है आपका पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? ये आपका बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की, ठीक, यहां पर आपको समझना है नदी का नाम है डेल्टा। ये डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा के विषय में हमें समझना है। ये लीजिए, हम स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा और बड़ा कर दिए हैं। अब आप अच्छे से इन सब चीजों को देख सकते हो। ये जो होगा इसी को क्या कहते हैं? इसी को मित्रों डेल्टा कहते हैं। डेल्टा। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट तुरंत से तुरंत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या है, गंगा नदी के डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा, है ना? सुंदरबन डेल्टा। महानदी के डेल्टा को महानदी डेल्टा और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को केजी डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। हम भी देखिए यनके सर की स्टाइल को अच्छे से समझ गए हैं, तो हमें भी अब कोई दिक्कत नहीं होता है। बिल्कुल, तो ध्यान दीजिए, नदी का समुद्र तट पर कई धाराओं में विभाजित हो जाना, विभाजित हो जाना डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नील नदी के लिए हेरोडोटस द्वारा किया गया था। ठीक है, जब किया गया था तो तब से लेकर आज तक यही सब चल रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और हम तुरंत एक क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। बिल्कुल, प्रियंका जी, ऐसा कहां लिखा है कि सिर्फ 4 नदी ही डेल्टा बनाती हैं? आपको हमेशा याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियां, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो कृष्णा नदी हो, चाहे वो गोदावरी नदी हो, चाहे वो कावेरी नदी क्यों ना हो, बिल्कुल इनको सब चीजों को समझना है। हेरोडोटस। ठीक, तो आइए, हो गया ना? बस ये जवाब दीजिए, हो गया? बिल्कुल, फादर ऑफ जियो, ये फादर ऑफ जियो ना होके हिस्ट्री को कह लीजिए, ज्यादा उचित रहेंगे, है ना? बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए बातचीत करते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा
नदी डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा पहला ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, ला प्लाटा डेल्टा। कौन सा डेल्टा? ला प्लाटा डेल्टा। दूसरा आपको लिखना है नील नदी डेल्टा। तीसरे नंबर पे लिखना है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और चौथे नंबर पे लिखना है मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा। बताइए मित्रों, इसमें कौन सा सही होगा? ला प्लाटा डेल्टा, नील नदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा। आप सभी लोग बताइए कौन सा सही है इसमें? ठीक, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सुंदरबन, सुंदरबन बिल्कुल, बहुत अच्छे मित्रों एक चीज आपको और ध्यान देना है यहाँ पर, खास तौर पे क्या ध्यान देना है कि ये जो ला प्लाटा डेल्टा है ये दक्षिण अमेरिका में, ध्यान दीजिए, दक्षिण अमेरिका में कहां पर है? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर है ना के पास है। नील नदी का डेल्टा कहां पर है? काहिरा जो मिस्र की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी कैरो या काहिरा है, कैरो कहिए चाहे काहिरा कहिए, तो काहिरा के पास है ना, बिल्कुल ये समुद्र तट पर है, भूमध्य सागर पर ये नदी डेल्टा बनाती है। कहां बनाती है? भूमध्य सागर पर नदी डेल्टा बनाती है। ये तो आप जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत व बांग्लादेश के मध्य में है। मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा ये आपका कहां पर है मित्रों? तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पर है। ये आपका है कहां पर? मैक्सिको की खाड़ी पर, मैक्सिको की खाड़ी पर है ना, ये मैक्सिको की खाड़ी पर है और नदी है आपका यूएसए की, है ना। तो बिल्कुल इन सब चीजों को आप लोगों को समझना है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? प्रश्न को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मित्रों? बिल्कुल ठीक। इसमें एक प्रश्न और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, महानदी। दूसरा माही नदी। तीसरा गोदावरी नदी। और चौथा मित्रों गंगा नदी। बताइए इसमें कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? आप सभी लोग बताइए, डेल्टा का निर्माण नहीं करती मित्रों। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन, अर्चना जी ऑप्शन बताइए। ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन है। कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑप्शन बताइए, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बहुत सही, वेरी गुड है ना, गलत ना होने पाए। याद रखिए, महानदी और माही नदी कुछ एक ही जैसा सुनने में लग रहा है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मित्रों, आप सभी लोग सही हैं। आपके विजडम और आपके नॉलेज को देखकर ऐसा लगता है कि आप बीईओ ही नहीं, आप प्रदेश की सबसे बड़ी आगामी परीक्षा पीसीएस को भी आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई करोगे मित्रों। ये हमें भरोसा है मित्रों अच्छी तरह से। बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे से अच्छे करवाए हो। देखिए, कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा रहा है कि सर जी ये चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल आप उठाया करिए, लेकिन एक चीज ये है कि आप सभी लोगों को क्या बेहतर तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए। हमें सब कुछ पता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड्स, हमें पूरी तरह से इस चीज का आभास है। बस थोड़ा सा हमें मौका तो दीजिए, सब्र तो दीजिए। अब सामने तो है नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको बता दें, अब थोड़ा सा समय मिलता है इसी तरह। तो इसलिए मित्रों थोड़ा सा धैर्य रखा करिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मिराज जी आपने कुछ शानदार तरीके से शायद कुछ कहा, पूरा पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक मित्रों, आइए अब वापस चलते हैं। और जब वापस चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा
इसमें बातचीत होगी ईश्वरी की। किसकी बातचीत होगी? ईश्वरी की मित्रों। तो ध्यान दीजिए, ईश्वरी के विषय में समझना। तो क्या हम ईश्वरी को अब कल समझें? क्योंकि तुरंत हमारे जो है ना, अब अगले सर आने वाले हैं रीजनिंग के सर, इसलिए हो सकता है कि समस्या हो, तो जरूर हम आपको कल समझेंगे। आज यहीं तक, माफ करिएगा, क्या करें, आपको समझाने में थोड़ा सा वक्त लग ही जाता है ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम का हम फिर भी ध्यान रखेंगे आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सब पूरा का पूरा ही कर देना एक बार में सही है। पूरा नहीं होना है, याद रखिए, पूरा सिलेबस को होना है, लेकिन आपको याद रखना किसी तरह भी पूरा होना ऐसा नहीं है, आपको पूर्ण होना है। पूर्ण जिसे कहते हैं, जब आप जाएं तो आपको किसी तरह वहां समस्या ना हो, आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट परफेक्ट बनना है। कोर्स को जल्दी जल्दी पूरा करना ये उद्देश्य नहीं है, आपको पूर्ण बनाना उद्देश्य है मित्रों। तो बिल्कुल मित्रों, कल हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, है ना, 1 फरवरी, एक नए महीने के साथ और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आपको कैसा लगा इस चीज को जरूर आप हमको कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट को जरूर पढ़कर, देखकर, और याद रखिए, स्क्रू हमेशा टाइट रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अच्छा बोलो, और भी कोई सुझाव हो तो आप बताइएगा, बिल्कुल हम उसका पालन करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद मित्रों, जय हिंद।